सुमिरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। जब तक अंतर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वासनाएं हैं तब तक नाम की भजन बंदगी नहीं हो सकती। यही कारण है कि हमें सुमिरन भजन अच्छा नहीं लगता। हर रोज कोशिश करते हैं कि सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। वजह केवल यही है कि हमारे अंतर में जितने द्वंद्व हैं माया के, वो अभी तक छटे नहीं। यही कारण है कि हम सुमिरन भजन नहीं कर पाते। अब तो ये हालत हो गई है कि सुमिरन भजन करना अच्छा ही नहीं लगता। एक बार सत्संग सुन लेंगे, सेवा कर लेंगे, अन्य कार्य कर लेंगे, लेकिन सुमिरन भजन जो सबसे सरल कार्य है वो अच्छा नहीं लगता। अब विचार करो, हमें सुमिरन भजन करना क्यों नहीं अच्छा लगता? जैसे और काम अच्छे लगते हैं ना, वैसे ये काम अच्छा क्यों नहीं लगता? अच्छा, दुनियादारी के कामकाज तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, परमार्थ के सारे काम हमें अच्छे नहीं लगते। उन्हें जैसे ही करने के विषय में सोचते हैं, पता नहीं हमें क्या हो जाता है। जबकि गुरु घर कहता है, गुरु कहते हैं कि भाई अंतर में परमात्मा को, शब्द को ध्यान से देखो और बाहर जो कुछ हो रहा है वो भूल जाओ और नाम जपते रहो, परमात्मा का ध्यान करते रहो। अभी कुछ दिनों पहले गुरु भंडारा था, वहां पर बहुत सारे लोग गए और जब वहां से लौटे तो ये प्रण करके लौटे कि भाई गुरु का नाम जपेंगे, सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे। फिर 2 रोज पहले ही एक व्यक्ति मिला, वो कहता है जब वहां से चला था तो बहुत विचार था, बड़े मन में उत्साह था कि नाम का सुमिरन करेंगे, लेकिन अब नाम का सुमिरन होता ही नहीं। अरे नाम का सुमिरन करना तो दूर रहा, सुमिरन के बारे में सोचता हूं वैसे ही सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर महसूस होने लगते हैं। भाई हम सबकी दशा है, ये किसी एक की दशा नहीं है, सबकी दशा है कि भाई हम लोग नाम का सुमिरन भजन नहीं करना चाहते। जैसे ही सुमिरन भजन की बारी आती है, हम सभी के सर में दर्द होने लगता है, हम सभी को चक्कर आने लगते हैं, कमर में, पैरों में, पिंडलियों में थकावट जैसे पता नहीं कितने सालों की हो वो होनी शुरू हो जाती है। और कहाँ बैठते हैं नाम के सुमिरन करने के लिए, और थोड़ा बहुत उत्साह दिखाते भी हैं। अगर नाम का सुमिरन के लिए बैठ भी जाते हैं तो हालत कैसी होती है? नींद सताती है, आंख बंद हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से सोए नहीं है। जी घबराता है, आंख बंद करते ही ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा हो। और सुमिरन के समय इतनी चिंताएं सताती हैं जैसे सारी चिंताएं उसी समय आ गई हों। जबकि संत कहते हैं बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। बाहर जो कुछ है, जो माया बिखरी हुई है, जिनके साथ हमने अपना संबंध जोड़ा हुआ है, जब तक उस माया के साथ जुड़े रहेंगे, अंतर में जो कुछ हो रहा है उसे कैसे समझेंगे? अब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं, उसी समय ये याद आती है कि ये काम अधूरे पड़े हैं, ये कैसे होंगे भाई, इन्हें कौन पूरा करेगा? अरे परमात्मा की याद में बैठे हो, परमात्मा पे विश्वास नहीं है, विश्वास करो, अपने आप काम पूरे हो जाएंगे भाई। यदि अभी इसी समय हमें यहाँ से उठा लिया जाए, उसके बाद भी ये काम धंधे कोई ना कोई तो करेगा। हमसे पहले भी कोई ना कोई कर रहा था, बाद में भी करेगा। वैसे ही हम चिंता कर रहे हैं और जो काम है करने का, सुमिरन करने का, भजन करने का, जिसके लिए बैठे हैं वो नहीं कर पा रहे। एक बात समझ आती है, लगता है हमें अब मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भाई जब बगैर मेहनत किए ही हमारा काम बन जाता है तब फिर मेहनत क्यों करें? मतलब सुमिरन भजन किए बगैर ही हमारे सभी काम पूरे हो जाते हैं, तो भाई सिमरन भजन हम क्यों करें? यही है लोगों के मन में, मैं बता रहा हूं जो बातें हैं वो यही है भाई। नाम दान मिल गया है, नाम के अंदर इतनी ताकत है कि श्रद्धा से नाम जपने के बारे में सोच लेते हैं, चलते फिरते गुरु का ध्यान कर लेते हैं, बस यही समझते हैं काम बन गया, और वाकई में बन भी जाता है। लेकिन भाई यदि सोचो कि इतनी देर में जब हमारा इतना सा काम बन जाता है, तो यदि हम नाम का सुमिरन करने लगे, भजन करने लगे, तब हमें कितना फायदा होगा। अब बगैर मेहनत किए हमारा काम बनता है, तब फिर हम रात्रि के तीसरे पैर उठकर मेहनत करना नहीं चाहते कि बैठे भाई 2-2.5 घंटे कौन बैठेगा नाम जपने के लिए,
कौन ध्यान करे, कौन भजन करे। रात्रि के तीसरे पैर उठते नहीं है, बाद में जब आंख खुलती है तब बैठते नहीं है, और बैठ भी जाते हैं तो थोड़ी देर में, जैसे मैंने बताया कि हम सभी की हालत है कि थकावट महसूस होती है, नींद आती है और सो जाते हैं, या फिर उठ जाते हैं और फिर दुनिया के काम धंधे शुरू कर देते हैं। भाई इस तरह तो नर्क में ही जीवन जी रहे हो। आप समझे वो चीज जो हमें मालिक ने दी है, नाम दान, उसे मिलने के बाद तो हमारे लिए ये लोक भी स्वर्ग जैसा ही है। नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निष्काम। अब आप देखिए, हम लोग नाम दान लेने के बाद भी हमारे देह से, हमारे अंतर से कामनाओं की आसक्ति कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ हमेशा ही दुखी रहते हैं और उस चीज को नहीं समझ पाते जो हमें समझने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक निष्काम भाव से भक्ति नहीं करोगे, जब तक निष्काम भाव से यहाँ नहीं रहोगे, तब तक कैसे सुखी हो पाओगे। एक बार सब कुछ गुरु को सौंप कर, कहने के लिए नहीं, अंतर से सब कुछ गुरु को सौंप कर तब नाम भक्ति करो, तब रहो। देखो एक भी चिंता नहीं सताएगी। सुमिरन करने बैठते हैं, मन नहीं लगता, अरे सब कुछ गुरु को सौंप कर तब नाम जपने बैठो, सारी चिंताएं गुरु को दे दो। गुरु नाम में वो ताकत है कि ये सारी चिंताएं जलकर भस्म हो जाती हैं। थके हुए चेहरे, झुके हुए सर ऊंचे उठ जाते हैं, चेहरे पर खुशी आ जाती है और सब कुछ गुरु अपने अंदर समेट लेता है। एक बार गुरु को सौंपो तो सही। नाम मिल गया है, अच्छी बात है, पर नाम के साथ अपनी आसक्ति जो जोड़नी चाहिए वो क्यों नहीं जोड़ते। संसार के पदार्थों के साथ भी तो आसक्ति जोड़ रखी है, तो ऐसे गुरु नाम के साथ अपनी आसक्ति जोड़ो कि भाई गुरु के बगैर कुछ नहीं करेंगे, गुरु प्रेम के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं सभी से कि भाई इसी तरह करते रहना है या इसमें सुधार चाहते हो? चाहते हो कि रोज भजन बंदगी करें, सभी चिंताओं से मुक्त रहें, सब कुछ गुरु को सौंप दूं, केवल गुरु नाम का ही भजन बंदगी पर ही ध्यान दूं? तो सबसे पहले समय का सम्मान करना सीख लो, आलस्य को पूरी तरह से त्याग दो। ये आलस्य ही है, ध्यान रखिए, जो हमें गुरु भक्ति नहीं करने देता। संसार की माया तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है कि हम आलस्य करते हैं। आलस्य के चलते ही हम टालम टोली करते हैं कि अरे भाई अभी कमर में दर्द हो रहा है, शरीर नहीं झुक रहा है, या अभी और समय लगेगा, ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें, सुबह नहीं बैठ पाए हैं, चलो दोपहर में बैठ जाएंगे, दोपहर में नहीं बैठ पाए हैं, शाम को बैठ जाएंगे। ये जो टालम टोली का रवैया है, ये सारा का सारा आलस्य पर आधारित है। जो आलस्य करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, और जो आलस्य नहीं करते वो खड़े हो जाते हैं और नाम का सुमिरन भजन करने की बैठक पर बैठ जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। कबीर मन मैला भया, या मैं बहुत बेकार, यह मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। इसमें विचार करने की ऐसी कोई बात नहीं है। जब नामदान मिल गया है तो ये कैसे धुलेगा? केवल नाम के सुमिरन द्वारा। हमारा जो मन मैला है, हमारा जो मन मैला है, जो हमें भक्ति नहीं करने देता, ये मन कैसे उजला होगा? इसके अंदर बहुत सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी तृष्णाएं, इतनी आसक्तियां हैं कि ये एक एक करके छोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं छोड़ सकते। हमारी आयु है ही कितनी और कितनी शेष रह गई है। इससे अच्छा है कि इन्हें धो दें, और इन्हें धोने का सबसे अच्छा तरीका है गुरु नाम का सुमिरन करना। और वो हमें अच्छा नहीं लगता। अब वो अच्छा नहीं लगता तो काम कैसे बनेगा? इसीलिए कहते हैं अब तत्परता दिखाओ, और ऐसी तत्परता दिखाओ और ऐसी भक्ति करके दिखाओ कि हंस बन जाओ, गुरु के प्यारे हंस बन जाओ। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। अब इस तरह का हंसा हो जाए, इस तरह का हंस बन जाए जो गुरु नाम के मोतियों को चुगे। पहले क्या था? पहले तो विषयों की आसक्ति में लगा हुआ था, उन्हीं को सच समझ रहा था। पहले मन को 3 चीजों के लिए तैयार करो। सबसे पहला नाम का सुमिरन करना है, ध्यान करना है और फिर भजन करना है। अपने आप को अंदर से तैयार करो कि ये तीनों काम
जैसे ही सुबह उठेंगे सबसे पहले ये 3 काम करेंगे, उसके बाद कुछ अन्य कार्य करेंगे। घर से पैर जब बाहर निकालेंगे, जब ये तीनों काम कर लेंगे, शुरुआत चाहे थोड़े समय से ही करो पर करो। फिर देखो गुरु प्रेम और गुरु की श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे गुरु की भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे गुरु की कृपा देखना। ये सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों का समय कैसे बढ़ जाता है। पहले मन को जीतो, और मन को जीतने का सबसे सरल तरीका है गुरु का आशीर्वाद। जो नाम मिला है वो गुरु का आशीर्वाद है। उस गुरु नाम से ही गुहार लगाओ कि मैं भाई गुरु भक्ति करना चाहता हूँ, नाम भक्ति करना चाहता हूँ, मन मेरे आड़े आता है, कृपा मुझे रास्ता दिखाएं। अंतर में विनती करो और रास्ता मिलेगा भाई। अंतर में ही रास्ता मिलेगा, बाहर कहीं नहीं रास्ता मिलेगा, अंतर से ही रास्ता मिलेगा। मन को समझाओ कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, नाम जपोगे तो सब कुछ मिलेगा। थोड़ी बहुत बातें आप समझते ही हैं कि जो नाम जपते हैं उन्हें अंतर में शांति मिलती है। नाम जपने से हमेशा ही परमात्मा की, गुरु की याद बनी रहती है। नाम जपने से मन विषयों की आसक्ति छोड़ देता है, गुरु पर, परमात्मा पर विश्वास बना रहता है। संसार की चीजें और संसार के पदार्थ, संसार की शक्लों से मोह खत्म हो जाता है। मृत्यु जैसा सत्य जिसे हम भूल चुके हैं, वो सत्य हमेशा ही सामने रहता है, याद रहता है। फिर ये संसार की जो माया हमें ज्यादा लुभा नहीं पाती, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं वो तो सारा हमारा ही हो गया है। तुम चाहे जितना भी इकट्ठा कर लो, यहाँ से एक कौड़ी, एक दमड़ी, एक सुई की नोक तक ले नहीं जा सकते, सब यही छूट जाएगी। अरे गुरु भक्ति करोगे तब पाओगे इनका एहसास, अनुभव। और जब अनुभव होगा तब और भक्ति बढ़ेगी, तब और श्रद्धा बढ़ेगी। स्मरण करने से गुरु में परमात्मा की छवि दिखाई देती है। वैसे कितना भी कहो कि गुरु परमात्मा है, मौला आदमी बनाया है, कितनी बार सुना है, फिर भी क्या मंदिर अंदर में जाकर ये अनुभूति हुई कि गुरु ईश्वर है। अरे जब गुरु भक्ति करोगे, नाम का सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब अंदर में ऐसे नजारे, ऐसी ध्वनि दिखाई देगी, दिखाई देगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे मालिक हमेशा हमारे अंग संग है। तो भाई जिन लोगों को सुमिरन भजन करना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले खुद से ही पूछें कि ये अच्छा क्यों नहीं लगता। बगैर मेहनत किए केवल नामदान मिलने से ही हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है, तो समझो यदि नाम का सुमिरन करने लग गए, गुरु भक्ति करने लग गए, तो कितना फायदा होगा। हम बहुत चतुर हैं, सयाने हैं, कोई भी काम घाटे का नहीं करते ना, तो यहाँ भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ऐसा फायदा जो कहते हैं कि हमें मोक्ष तक ले प्राप्त होता है, तो इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए। 84 का बेड़ा ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए नाम का सुमिरन करने से पहले गुरु से ही इस भक्ति की प्रार्थना करो कि गुरु मुझे ये भक्ति प्रदान करो। नाम दिया है उन्होंने तो भक्ति वो प्रदान करेंगे, वो रास्ता प्रशस्त करेंगे। और फिर आलस से त्याग कर सुबह नाम की भजन बंदगी की शुरुआत करें, नाम का सुमिरन करें, चाहे थोड़ी देर ही करें पर करें। इस तरह नाम का सुमिरन करें कि अंतर में अजप्पा जाप चलता रहे, आज्ञा चक्र पर सुषुम्ना नाड़ी की ओर गुरु का ध्यान जमा रहे। गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान जोड़कर मन द्वारा, आत्मा द्वारा नाम जपने की कोशिश करें। जब ये काम हो जाए तब आंखें बंद करके गुरु के स्वरूप का धीरे धीरे ध्यान करें। जब ध्यान भी पक जाए तब भजन की प्रक्रिया में बैठें। भजन के दरमियान सब कुछ भूल जाने के लिए कहा जाता है। भजन करते समय सब कुछ भूलने की कोशिश करें, सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार करते हुए गुरु के स्वरूप को, यानी कि सूक्ष्म स्वरूप को शब्द रूप में, प्रकाश रूप में, ध्वनि रूप में अंतर देखने की